बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मायोनीज़ और चिकन स्प्रेड। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी आपको दूंगी, बग़ैर केमिकल के और घर के चीज़ों से बेहतरीन किस्म का ये मायोनीज़ और चिकन स्प्रेड बनाएंगे। तो अगर आपने भी ये ज़बरदस्त किस्म की 2 रेसिपियाँ अपने घर में बनानी है तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप भी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ बना सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन चढ़ाया है मीडियम आंच पे। इसके अंदर मैं डालूंगी चिकन 250 ग्राम है, तकरीबन 1 कप बनता है, चेस्ट पीस है। तो ये हम डाल देते हैं। मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, चिकन स्प्रेड के लिए चिकन बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैं पानी डालूंगी 1 कप और उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी, जिसमें मैं डाल रही हूँ नमक 1/4 टीस्पून, काली मिर्चें ये भी 1/4 टीस्पून डालूंगी। काली मिर्चें और नमक डालने के बाद इसको हल्का सा हम मिक्स कर देते हैं। ये देखें, बेहतरीन से इसको मिक्स करेंगे। हम इसको इतना पकाएंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए। तो देखें, इसके बाद मैं इसमें क्या कर रही हूँ, लहसुन के 2 जवे डाल रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाए और चिकन की स्मेल ना आए। उसके बाद इसका ढकना ढकूंगी और 20 मिनट के लिए इसको लो आंच पे कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए 20 मिनट गुजर चुके हैं और इसका पानी बेहतरीन किस्म का रस चुका है और चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको हम निकालते हैं और निकाल के इसमें से हड्डियाँ अलग कर देते हैं और इसको रेशा रेशा कर देते हैं, क्योंकि हमने चिकन स्प्रेड में डालना है इसको। तो बिल्कुल बारीक बारीक रेशा रेशा कर देंगे। 2 कांटों की मदद से ये आराम से हो जाता है। इस तरह करके हम इसको अच्छे से रेशा रेशा करके सेट कर देते हैं और ठंडा कर देते हैं। अब मैं मायोनीज़ बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने ग्राइंडर जार लिया है, इसमें मैं बनाऊंगी। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में भी बड़े आराम से बन सकता है, एक बैटर में भी बन सकता है। तो आपने जैसे बनाना है बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें 2 अदद अंडे डाले, फुल अंडे डालेंगे। उसके साथ मैं डालूंगी नमक 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून, चीनी 1 टेबल स्पून, ये हम सब डालेंगे। सफ़ेद मिर्चें अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट पेपर ज़्यादा बेहतर है, ब्लैक पेपर से कलर जो है वो काला हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। उसके बाद ग्राइंडर जार का ढकना बंद करूंगी और इसको फुल स्पीड पे 30 से 40 सेकंड के लिए हम चलाएंगे। लेमन आपने लाजमन फ्रेश लेना है, लेमन लेके जूस निकाल के वो डालना है आपने। बाजार में जो बोटल्स मिलती है लेमन जूस की, वो आपने कभी भी नहीं डालना। अगर वो आप डालेंगे तो आपका मायोनीज़ बंद हो जाएगा, लेकिन उसमें से ऑयल की और अंडे की स्मेल आएगी जो आपके लिए बाद में मुश्किल होगी। तो ये बहुत लाजमी है, लेमन ही आपका मायोनीज़ का टेस्ट भी बेहतरीन बनाएगा और दूसरा ऑयल को अंडे के साथ अच्छे से मिक्स करेगा। इसकी वजह से अंडा और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा मशीन में चलाने से और बेहतरीन आपका मायोनीज़ तैयार हो जाएगा। 40 सेकंड गुजर चुके हैं और मैं ग्राइंडर चलाती रही हूँ। अब देखें ये पोजीशन आ गई, बैटर इस तरह अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। अब आपने गौर से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने करना है। इसका ढकना ढकेंगे और बीच वाला लिड हमने हटा के रखना है। मैंने पहले से इसीलिए हटा के रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, जौन सा आप खाने का यूज़ करते हैं वही, लेकिन आपने बर्तन ऐसा लेना है जो आगे से नोक हो। हमने ड्रॉप्स की सूरत में थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऑयल डालना है। तो इस तरह का अगर बर्तन होगा तो ऑयल डालने में इजी होगा। तो ये देखें ग्राइंडर जार चल रहा है तेज़ी से और ये ऑयल हमने इसी तरह दार की सूरत में थोड़ा थोड़ा डालना है। एकदम से आपने सारा नहीं डालना है, वरना आपका मायोनीज़ सही नहीं बनेगा। तो ये आपने गौर से देखना है और इसी तरह बनाना है। तो ये देखें ग्राइंडर चल रहा है और ऑयल इसी तरह मैं दार की सूरत में थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और नीचे से देखें मायोनीज़ का कलर चेंज होता जा रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएगा। आपने इसी तरह चलाते रहना है और ऑयल 2 कप पूरा डालना है। तो ये देखें बेहतरीन से मैं चलाती रही हूँ और ये देखें, आप देख सकते हैं कितना थिक और ज़बरदस्त किस्म का मायोनीज़ बन गया है। आपने बीच में बिल्कुल नहीं रोकना। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे और आपका मायोनीज़ बेहतरीन सा रेडी हो जाएगा। ये देखें थिकनेस चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है और कितना बेहतरीन सा रेडी हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने आधा निकाल दिया है क्योंकि मैंने चिकन स्प्रेड बनाना है। तो मैंने आधा मायोनीज़ रख दिया और ये जो चिकन हमने शुरू में पका के रेशे रेशे कर दिए थे ये वो है। इसमें से मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच रेशे अलग कर दिए हैं और ये बाकी जो है मैं ये ग्राइंडर जार में डाल दूँगी। जैसे बाज़ार में चिकन स्प्रेड मिलता है उसमें चिकन बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ 2 सेकंड के लिए ग्राइंडर चलाऊँगी। तो ये देखें 2 सेकंड मैंने चलाया और ये बेहतरीन सा मिक्स भी हो गया और चिकन और भी बारीक हो गए। इस तरह हमने बना दी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको निकाल दूँगी बर्तन में। ये देखें अब मैं क्या करूँगी, ये 2 खाने के चम्मच जो चिकन मैंने निकाल दिए थे रेशे वो इसमें डालूँगी ताकि थोड़े से बड़े बड़े रेशे भी चिकन के हों, जैसे बाज़ार में चिकन स्प्रेड होता है सेम वैसे ही।
तो ये मैं डाल देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा चिकन बड़े साइज़ में पसंद है तो आप ज़्यादा निकाल दें और ग्राइंडर में कम डाल दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखें बेहतरीन सा हो गया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आपको चिकन स्प्रेड में खटास ज़्यादा पसंद है तो आप लेमन जूस इसमें मज़ीद डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको नमक या स्पाइस पसंद है इसमें और इसमें आपको कम लग रहा है तो आप इसका भी मिकदार बढ़ा सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को ज़्यादा और कम आराम से कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। थिकनेस चेक करें कितना ज़बरदस्त है। बाज़ार वाले चिकन स्प्रेड से ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। बाज़ार वाले चिकन बहुत कंजूसी से डालते हैं, हमने ज़्यादा डाला है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा पसंद तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन सा रेडी है। तो ये देखिए हमारा मायोनीज़ और चिकन स्प्रेड बिल्कुल रेडी है और कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा जैसे ये घर का बना हुआ है। ये मायोनीज़ है, मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें आप। ये चमचा मैंने उल्टा कर दिया और मायोनीज़ गिर नहीं रहा। इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। टेस्ट वाइज ये मायोनीज़ बहुत ही बेहतरीन है, बाज़ार के मायोनीज़ से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इसी का हमने आपके सामने चिकन स्प्रेड बना दिया। आप इसका जिस तरह भी यूज़ करना चाहें, जिस चीज़ के साथ, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त है। ये देखें मैं ये चिकन स्प्रेड ब्रेड के ऊपर डाल के देखूंगी कैसे बना है। ये देखें थिकनेस चेक करें कितना बेहतरीन है और चिकन का रेशे नज़र आ रहे हैं। ये देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाज़ार के चिकन स्प्रेड नहीं होता, बिल्कुल सेम वैसे। अगर आपको वेजिटेबल इसमें पसंद है तो आप वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। आप जैसे बनाना चाहें, जैसे आपको पसंद है बना सकते हैं। तो बेहतरीन सा ये बन सकता है। असल चीज़ इसमें मायोनीज़ होता है, वो मैंने आपको बेहतरीन से तरीके से समझाया कि कैसे बनता है, तो वो आपने देख लिया है। और ये देखें चिकन स्प्रेड कितना बेहतरीन, बिल्कुल बाज़ार की तरह, बल्कि बाज़ार से भी बेहतर है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसे लग रहे हैं। देखें ब्रेड पे तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही आला ज़बरदस्त। टेस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। जो बाज़ार के हम चिकन स्प्रेड खाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। इसमें खटास बहुत ज़बरदस्त आ रही है, नमक इसका बिल्कुल बैलेंस है और हल्का सा काले मिर्चों का जो टेस्ट आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। जो बाज़ार में चिकन स्प्रेड होता है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मायोनीज़ की मुझे फ़रमाइश आई थी कि मायोनीज़ बना दें, तो मैंने मायोनीज़ भी बना दिया और चिकन स्प्रेड भी साथ बना दिया, ताकि आप ये दोनों चीज़ों को अपने घर में अपने हाथों से बनाएं और एंजॉय कर सकें। साफ़ सुथरी और बेहतरीन चीज़। आपको पता है आपने क्या डाला है, कैसे बनाया है, तो ज़बरदस्त किस्म का। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बग़ैर केमिकल के हमने इसको रेडी किया है, बेहतरीन है। आप इसको फ्रिज में आराम से 2 से 3 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। बस आपने ख्याल रखना है बोतल साफ़ सुथरी सूखी होनी चाहिए जिसमें आप ये मायोनीज़ या चिकन स्प्रेड डाल रहे हैं। दूसरा ये कि आपने इसमें गीले चम्मच नहीं मारना, तो आराम से ये 2 से 3 हफ्ते आपका बेहतरीन रहेगा। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा बना के। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।